बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। ये भक्तों, गजानन गोविंद दाभोलकर के ऊपर बाबा की बड़ी विशेष कृपा थी। उन्होंने 1916 में बाबा की आज्ञा प्राप्त करके बाबा की लीलाओं तथा उपदेशों को एकत्रित करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने साईं सचरित्र का लेखन कार्य 1922-23 में शुरू किया और उन्होंने उसमें 52 ग्रंथों की रचना की। बाबा ने हेमाड पंथ को कहकर दाभोलकर को विशेष उपाधि से सम्मानित करके उनके प्रांतीय भाषा संबंधी ज्ञान व साहित्य संबंधी योग्यता की बहुत प्रशंसा की थी। श्री दाभोलकर गजानन भाग्यशाली थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पवित्र पावन साईं निवास मुंबई में बिताया। उनके घर में एक छोटी सी मेज जो कि पूजा घर के एक कोने में रखी हुई थी, जिस पर श्री दाभोलकर ने बाबा की लीलाओं को लिखते हुए कई रुचिकर घंटे बिताए और भक्तों को श्री साईं सचरित्र नाम का ग्रंथ अमृत तुल्य उपलब्ध कराया। इस मेज के ऊपर एक शोकेस में बाबा की अनेक दुर्लभ तस्वीरें रखी हुई हैं, जो साईं सचरित्र के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई हैं। पूजा कक्ष में लकड़ी की रेलिंग के दूसरी तरफ सभी पवित्र वस्तुओं को संभाल कर रखा गया है। वहाँ पर श्री हेमाड पंथ की एक पगड़ी भी रखी हुई है। कांच के एक बक्से में बाबा द्वारा श्री हेमाड पंथ को दिए 2 सिक्के, बाबा की पवित्र पादुकाएं और हेमाड पंथ का चश्मा संभाल कर रखे हुए हैं। श्री साईं सचरित्र अध्याय 40-41 में बाबा ने हेमाड पंथ को स्वप्न में कहा था कि मैं होली त्यौहार पर तुम्हारे घर आऊँगा। होली त्यौहार पर भोजन समारोह के समय अली मोहम्मद और मौलाना इस्मो मुजावर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी बाबा की सुंदर मूर्ति हेमाड पंथ के घर लाए थे। इस मूर्ति के रूप में वहाँ पधार कर बाबा ने भी भोजन में शामिल होने का वायदा पूरा किया था और यह मूर्ति आज भी पूजा कक्ष में दीवार पर लगी हुई है। श्री हेमाड पंथ गजानन याद करते हुए बताते हैं, एक बार वे अपने पिता के साथ शिरडी जाने के लिए तैयार थे। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष की थी। उन्होंने उनके साथ जाने की हठ की और रोने लगे तो उनके पिताजी मान गए और वह पहली बार उनके साथ शिरडी गए। कम आयु होने के कारण उन्हें शिरडी यात्रा के महत्व और बाबा की दिव्यता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वे तो रेलगाड़ी द्वारा दूर किसी गांव तक की यात्रा के लिए उत्साहित थे। शिरडी पहुंचकर वह साठेवाड़ा में रुके, क्योंकि तीर्थयात्रियों के ठहरने की केवल वही एक जगह थी। गांव में अन्य सभी मिट्टी के बने छोटे घर, झोंपड़ी इत्यादि थे। केवल वह वाड़ा ही उनसे काफ़ी बड़ा था। स्नान इत्यादि करने के पश्चात वे द्वारकामाई पहुँचे, जो एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी। वहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध फ़कीर को रेलिंग के समीप बैठे हुए देखा। बाबा ने एक मैली फटी हुई सफ़ेद कफनी धारण कर रखी थी। बाबा ने सिर पर मैला सफ़ेद कपड़ा का टुकड़ा इस प्रकार बांधा था कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ गोसाई की जटा के समान प्रतीत होता था, मानो वह बालों का जूड़ा हो। उन्होंने सोचा कि ये ही साईं बाबा होंगे। उनके पिताजी और वह बाबा के चरणों के समीप बैठ गए। उस समय वहाँ पर 15-20 लोग बैठे थे, जिसमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान और गांव वाले भी थे। कुछ भक्त बाबा के चरण दबाकर सेवा कर रहे थे और कुछ चिलम जला रहे थे। उधर जीर्ण शीर्ण आंगन में कुछ बच्चे बाबा साईं बाबा चिल्लाकर उछल कूद करते हुए खेल रहे थे। बाबा ने कुछ पेड़े उठाकर उनकी ओर फेंके, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। बाकी का प्रसाद बाबा ने वहाँ उपस्थित भक्तों में बांट दिया। कुछ समय के पश्चात बाबा ने हेमाड पंथ जी का हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया। फिर बड़े प्रेम पूर्वक
उन्हें बापू कहते हुए अपने गले से लगाया तो वह बड़े ही भाव विभोर हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यह घटना उन्होंने कहा कि मैं जीवन पर्यंत नहीं भुला सकता। इसके पश्चात मेधा ने मधुर स्वर में आरती की। फिर बाबा ने सभी को दोपहर का भोजन ग्रहण करने के लिए घरों को भेज दिया। बाबा बोले, काका नाना अब तुम घर जाओ, तुम्हें सबको अवश्य ही बहुत भूख लगी होगी। भोजन ग्रहण कर कुछ देर आराम करना, उसके बाद 2-3 घंटों के बाद वापस आ जाना। फिर सब हम इकट्ठे होकर अल्लाह भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। वहाँ एकत्रित भक्त घर जाने के इच्छुक नहीं थे, परंतु उन्हें सभी को भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा। भला कौन ऐसे करुणा में दयालु फ़कीर का साथ छोड़ना चाहता था। जब सभी भक्त बाबा के चरणों में प्रणाम करके वापस घर जाने के लगते तो बाबा धूनी माई के सामने जाकर खड़े हो जाते। बाबा मुट्ठी भरकर उसमें से ऊदी निकाला करते थे और प्रसाद के रूप में ऊदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रखा करते थे। जब बाबा ने श्री हेमाड पंत के मस्तक पर हाथ रखा तो उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि मानो वे स्वर्ग में हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और इसका वर्णन करने में असमर्थ थे। उन्हें ऐसा अलौकिक अनुभव और उपहार देने के लिए उन्होंने बाबा को शत-शत प्रणाम किया। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार हमें भी अपने सद्गुरु से मिलने के लिए नेत्रों से आंसू बहाने चाहिए, मन में उत्सुकता और लगन होनी चाहिए। हम भौतिक संसार में रहने के लिए लालायते रहते हैं, लेकिन जब भी हम अपनी 5 इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध या पंचमहाभूत या सूक्ष्म पंच तन मात्राओं का समर्पण गुरु के चरणों में कर देते हैं, तब बाबा हमें अपने समीप लाकर गले से लगाकर हमें प्रेम पूर्वक बापू कहकर पुकारते हैं। नारायण नीलकंठ करंदीकर पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद वह आध्यात्म की ऊंचाइयां हासिल कर पाए। बाबा ने अप्रत्यक्ष रूप से उन पर आंतरिक कृपा दी। उन्होंने कई जन्मों के संस्कारों की धार को और अधिक पुष्ट कर दिया। जितना दिव्य साईं बाबा का व्यक्तित्व था, उतना ही अलौकिक उनका निर्माण कौशल था। अपने साधक शिष्यों को ज्ञान भक्ति के पथ पर चलाने की अनूठी कला उनके पास थी। साईं बाबा ने उन्हें ज्ञान भक्ति के महानतम सूत्रों से अवगत कराया। साईं चरणों का आलिंगन करते ही वह आध्यात्मिक उन्नति की संपत्ति अर्जित कर सके, जो कई वर्षों की कठिन तपस्या से भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती थी। साईं बाबा की दिव्यता और आभा मंडल का प्रकाश उन्हें ऐसा मिला कि उन्होंने आध्यात्म की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने 1914 और 16 में कई बार शिरडी की यात्रा की। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और संगीत का बड़ा अच्छा ज्ञान था। बाबा के दरबार द्वारकाई में उनकी गाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। तब बाबा कहने लगे, अभी नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए आए हो, जब 1 सप्ताह या अधिक समय तक रुकोगे तब यहाँ पर गा लेना। फिर उन्होंने अपना मस्तक सजल भावों से साईं बाबा के श्री चरणों में नवा दिया और उनकी आत्मा के तार गुरु चरणों से जुड़ गए। साईं बाबा दिव्य प्रकाश के महापुंज हैं। वे सूर्य के समान पूर्ण भासमान हैं। उन्होंने अपने विराट प्रकाश पुंज से उनके आंतरिक दीप को भी उज्जवल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी आत्म ज्योति को जगमगा दिया। साईं चरणों का अलंकरण आकर्षण देख उन्होंने कोमलता से उनके पांव को छुआ और उसमें उन्हें पवित्र अमृत पान की अनुभूति हुई। द्वारकानाथ जनार्दन अहमदनगर के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे।
उन दिनों नाना साहेब चंदौरकर भी अहमदनगर में कार्यरत थे, इसलिए दोनों में मित्रता हो गई। उन दिनों ब्रिटिश शासन था, इसलिए हर वर्ष उन्हें क्रिसमस के एक सप्ताह का अवकाश मिलता था। अक्सर चंदौरकर शिरडी जाकर इन छुट्टियों का लाभ उठाया करते थे और बाबा के दर्शन किया करते थे। एक बार द्वारकानाथ चंदौरकर के साथ शिरडी गए। वे दोपहर के समय शिरडी पहुँचे और द्वारका माई गए। उस समय दोपहर का भोजन परोसे जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भक्त भोजन ग्रहण करने के लिए 2 पंक्तियों में बैठ चुके थे। चंदौरकर ने देखा कि वहाँ घी का पात्र नहीं था और उस दिन उनकी घी गाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वे द्वारकानाथ की ओर मुड़कर बोले, द्वारका कैंप जाकर मेरे सहायक से थोड़ा घी ले आओ। साईनाथ महाराज ने यह सुन लिया और बोले, अगर तुम्हारे पास किसी वस्तु का अभाव हो तो उसे किसी दूसरे से नहीं मांगना चाहिए, इसलिए तुम मत जाओ। बाबा के वचनों की सत्यता ने द्वारकानाथ के मन को सुसंस्कारों से भर दिया, जिनका उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर सभी को दाल चावल परोसा गया। अचानक ही द्वारका माई में ताज़े स्वादिष्ट घी की महक फैल गई, जिसकी बाबा ने भक्तों को अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूति भी कराई। सदगुरु के वचनों और शिक्षाओं का मोल तभी है जब वे हमें याद तो रहें, साथ ही हमारे जीवन में उतर भी जाएं। साईनाथ के वचनों को दोहराने में विश्वास पोषित होता है। जब विश्वास फलीभूत होता है तो वह दृढ़ निश्चय में रूपांतरित होकर गुरु के उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करता है। शिष्य को गुरु के सभी वचन कंठस्थ ही नहीं, हृदयंगम भी होने चाहिए। बाबा प्रसिद्ध चित्रकार श्यामराव जयकर की पुत्री केसरबाई को बहुत प्रेम करते थे। केसरबाई बताती हैं, मैं जब 7 वर्ष की थी आयु में पहली बार शिरडी गई तो सर्दी का मौसम था और वहाँ बहुत ठंड थी। मुझे अमरूद खाने का बहुत शौक़ था। कई फल विक्रेता फलों से भरी टोकरियाँ लेकर द्वारका माई आते थे। ठंड के कारण मुझे खांसी सर्दी जुकाम हो गया था। मेरी बिगड़ती तबीयत देख मेरे दादाजी को मेरी बहुत चिंता होने लगी। उनकी ऐसी धारणा थी कि अमरूद खाने से खांसी जुकाम बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे अमरूद खाने से सख्ती से मना किया हुआ था। आरती के पश्चात जब सभी भक्त अपने घरों को चले गए तब बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं दौड़कर बाबा के समीप गई। बाबा ने एक अमरूद मेरे कोट की जेब में डाला और मेरे हाथ में रखा। फिर बाबा ने मुझे अमरूद खाने के लिए कहा। जिस शिला पर बाबा बैठते थे उसके पीछे टाट के कपड़े का एक पर्दा टंगा हुआ था। मुझे पर्दे के पीछे जाने की बहुत इच्छा थी। सर्वव्यापी बाबा ने मेरे मन की इच्छा से अवगत हो गए। उन्होंने बड़े गुप्त और दबे स्वर में कहा, जाओ पर्दे के पीछे बैठकर आराम से अमरूद खा लो, ताकि तुम्हारे दादाजी तुम्हें देख ना पाएँ, नहीं तो वे तुम्हें डांटेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि अमरूद खाने से तुम्हारी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रसन्नता से वे पर्दे के पीछे भागी और स्वाद लेकर अमरूद खाने लगी। उस समय वह सोच रही थी कि कमरे में मेरे दादाजी द्वारा मुझे कहे गए शब्दों की जानकारी बाबा को किस प्रकार हुई। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर पल साईनाथ महाराज का नाम लेते रहिए। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।